किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराज ये कथा क्या है? हम लोग कथा को सुनने से पहले ये तो जाने की कथा है क्या। भाई कथा कहते किसको हैं? आप 2-4 घंटे खेत में काम करोगे तो उससे लाभ होगा, 2-4 घंटे दुकान में बैठोगे तो उससे लाभ मिलेगा, कोई दूसरा काम करोगे उससे लाभ होगा। तो महाराज हम 2-3 घंटे आकर के कथा में बैठे हैं, इससे क्या लाभ होगा? भाई यहां बैठे हम कथा में, तो यहां बैठने से हमारा लाभ क्या है? हम क्यों बैठे? कथा सुनने से क्या मिलेगा हमें? ये कथा क्या है? कथा किसको कहते हैं? किसी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले कथा सुनने जा रहे हैं। और किसी ने ये पूछ लिया कि कथा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? भाई कथा सुनने तो जा रहे हैं, लेकिन कथा है क्या? क्या है ये कथा? कथा कहते किसको हैं? कथा सुनना जीवन में जरूरी क्यों है? जैसे जीवन में भोजन करना जरूरी है, कपड़े पहनना जरूरी है, गृहस्थी जीवन में 2 पैसे कमाना जरूरी है, उसी प्रकार जितना भोजन करना जरूरी है, जितना कपड़े पहनना जरूरी है और अन्य काम जरूरी हैं, उतना ही जरूरी भगवान की कथा सुनना भी है। और क्यों जरूरी है? उसका एक कारण है। कारण यह है मेरे भाई, जैसे आप किसी कपड़े में रोज साबुन लगाओ, आप किसी कपड़े में रोज साबुन लगाओ तो वो कपड़ा कभी गंदा होगा क्या? बोलो, आप रोज साबुन लगाएंगे कपड़े में तो कपड़ा कभी गंदा नहीं होगा, चमकता रहेगा, साफ रहेगा। आप उसको रोज साफ करेंगे तो कपड़ा गंदा नहीं होगा। और आप 2-4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में एक बार साबुन लगाओ तो भाई आप कपड़े को पहनते तो रोज हैं, उसका उपयोग तो रोज करते हैं, लेकिन धोते नहीं हैं, उसको साफ नहीं करते हैं, तो कपड़ा पहनने लायक नहीं बचेगा। उसमें कई प्रकार के दाग लग जाएंगे, धब्बे लग जाएंगे, मैल लग जाएगा, उसमें से दुर्गंध आना, बदबू आना शुरू हो जाएगी, वो कपड़ा पहनने के लायक नहीं बचेगा। उसी प्रकार यह मनुष्य का जीवन है। इस मनुष्य के जीवन रूपी कपड़े में अगर भगवान की कथा का साबुन लगता जाए, सत्संग रूपी साबुन लगता जाए, आप अपने जिंदगी में आपने कभी साधु संगति नहीं की, महापुरुषों की संगति नहीं की, विद्वानों की संगति नहीं की, अच्छे लोगों की संगति नहीं की, भगवान की कथा का साबुन आपने नहीं लगाया, भगवत चर्चा का साबुन आपने जीवन में नहीं लगाया, तो जैसे बिना साबुन के कपड़े में दाग लग जाते हैं, धब्बे लग जाते हैं, मैल लग जाता है, बदबू आने लगती है, वैसे ही महाराज बिना भगवत कथा के, बिना हरि चर्चा के, बिना सत्संग के इस जीवन में भी मैल लग जाता है। और वो मैल क्या है? बोले महाराज कई प्रकार के दोष, कई प्रकार के दुर्गुण, कई प्रकार की बुरी आदतें, कई प्रकार की चीजें महाराज मनुष्य के जीवन में आ जाती हैं, जो मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देती हैं, जो मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देती हैं। जैसे मैल कपड़े को बर्बाद कर देता है, गंदगी कपड़े को खराब कर देती है, उसी प्रकार इंसान के जीवन में बुरी आदतें भी मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देती हैं। अगर कपड़े को साफ रखना है तो साबुन लगाना पड़ेगा, जीवन को साफ रखना है तो सत्संग में आना पड़ेगा। बिना सत्संग के, बिना हरि कथा के, बिना भगवत चर्चा के जीवन का मैल दूर नहीं होगा। हमारे वृंदावन के एक संत कहते थे, बोले भगवान की कथा क्या है? बोले कथा एक साबुन है, साबुन। भगवान की कथा क्या है? बोले एक साबुन है। जैसे गंदे कपड़े में अगर साबुन लगा दिया जाए तो कपड़ा साफ हो जाता है, उसी प्रकार अगर जीवन में भगवान की कथा का साबुन लगा दिया जाए तो बड़े से बड़े दोष, बड़े से बड़े पाप भी आदमी के जीवन से दूर हो जाते हैं, बड़े से बड़ी समस्याएं भी भगवत कथा में आने से समाप्त हो जाती हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।